नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि अगर किसी की कुंडली के अंदर दसम भाव यानी कर्म का स्थान, यानी पिता का स्थान, यानी प्रमोशन का स्थान, यानी सरकार से सम्मान, या आपके कार्य क्षेत्र का स्थान, तो ये सब चीज़ें दसम भाव के से देखी जाती है। और अगर दसम भाव के अंदर केतु स्थित हो, केतु यानी अलगाव का कारक, स्ट्रगल का कारक, परेशानियों का कारक और ज्ञान का भी कारक, डी अटैचमेंट का कारक, अगर दसम भाव के अंदर केतु स्थित हो तो उस व्यक्ति को क्या फल मिलेंगे। अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर केतु हो तो निश्चित तौर पे वो जातक अपने पिता से दूर रहेगा या उसके पिता है पुत्र से दूर रहेंगे। यानी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि पिता या तो नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए अलग शिफ्ट हो जाते हैं, या जो बच्चा है वो अलग पिता से अलग शिफ्ट हो जाता है, यानी दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो काफ़ी पिता के जीवन के अंदर और पुत्र के जीवन के अंदर भी परेशानियां आती है, स्ट्रगल आता है। दूसरी चीज़ कि केतु दसम भाव के अंदर कर्म से डी अटैचमेंट करेगा, यानी कि जातक पहले बात उसका काम सेट होने के अंदर परेशानी आएगी। काम सेट हो भी गया तो बार बार काम के अंदर बदलाव हो जाएगा, काम बार बार बंद हो जाएगा, यानी छूट जाएगा। अचानक नौकरी छूट जाना, अचानक काम बंद हो जाना दसम केतु की निशानी होती है। तीसरी चीज़ कि जातक है ऐसे काम करता है जो उसके परिवार के अंदर किसी ने नहीं किया हो, यानी अपने परिवार से हटके कुछ काम करता है, उसके अंदर ही वो सफल हो सकता है। ऐसे जातकों के जीवन के अंदर कर्म को लेके असंतुष्टि बनी रहती है। ऐसे लोग ईगोलेस होते हैं, यानी कि उनके अंदर अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं होता और वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन उस चीज़ का उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता है। यानी लोगों का चाहे वो लाख भला कर ले, लेकिन उनको वो लोगों के द्वारा सही नहीं ठहराया जाता। उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हालांकि दसम केतु वाले मान सम्मान के पीछे भी नहीं भागते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादा। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस उसके साथ में वो सहयोग करते रहते हैं। तीसरी चीज़ कि ऐसे जातकों के धन का इकट्ठा, यानी कि धन इकट्ठा करने के अंदर परेशानी आती है। अगर धन इकट्ठा कर लेते हैं तो कोई ना कोई ऐसा काम आ पड़ता है कि वो वापस खर्च हो जाता है अचानक। चौथी चीज़, ऐसे लोगों के घर के अंदर तनाव रहता है, माता के स्वास्थ्य के अंदर समस्या रहती है, या माता के साथ में जातक का वैचारिक मतभेद रहता है, जिसके कारण घरेलू जीवन अशांत रहता है। और घरेलू जीवन अशांत रहने के कारण उनका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब रहता है। ऐसे लोगों के शत्रु होते तो बहुत हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं, यानी शत्रु उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं जिनके दसम में केतु हो। और दसम के केतु वाले की सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि उनके दुश्मन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इनसे ईर्ष्या रखता है, इनसे दुश्मनी मोल लेता है, वो चाहे जातक कुछ भी न करे, बिल्कुल चुपचाप बैठा है, लेकिन उसके जो शत्रु हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म होते जाएंगे। शत्रुओं के जीवन के अंदर हानि शुरू हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है। तो जिसके दसम के अंदर केतु, उनके साथ में दुश्मनी बिल्कुल भी मोल नहीं लेनी चाहिए, वरना आपके जीवन के अंदर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और सबसे मुख्य बात कि प्रॉपर्टी विवाद के अंदर कभी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी विवाद जरूर चलता है इनके जीवन के अंदर, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद से दूर रहना चाहिए। तो ये है केतु के मुख्य लक्षण दसम के अंदर। अब बात करते हैं केतु दसम के अंदर आध्यात्मिकता के तौर पे, यानी ऐसे लोग दर्शन शास्त्र के अंदर बड़ी गहरी रुचि रखते हैं। गुप्त ज्ञान के रूप में तंत्र मंत्र, ज्योतिष या कोई भी गुप्त जो ज्ञान होता है उसके अंदर गहरी आस्था और गहरी रुचि होती है। और ये लोग इस क्षेत्र के अंदर भी ज़बरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं, दसम के केतु वाले लोग।
तो जिन लोगों का 10वें भाव के अंदर केतु हो उनको योग, प्राणायाम, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन जो गुप्त ज्ञान होता है उनके अंदर बहुत अच्छी रुचि रहती है। और ऐसे लोग आयुर्वेद के भी बहुत बढ़िया जानकार होते हैं। तो जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उनके अंदर ये लोग प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली, अपनी प्रेडिक्शन है वो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शंकर।